एक आदमी की मासिक आय और व्यय का अनुपात कितना है? 7:3 है। यदि उसकी व्यय कितना है? 5400 रुपये है, तो उसका मासिक आय ज्ञात कर, आपको उसका मासिक आय ज्ञात करना है। तो अब आप जानते हैं कि इनकम इक्वल टू कितना होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। ठीक है, इसको आय, इसको व्यय मतलब खर्च, इसको सेविंग मतलब बचत। ठीक है, तो इनकम किस अनुपात में दिया है? 7 का अनुपात में दिया है। ठीक है, और अब व्यय कितना? 3 है। ठीक है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका व्यय व्यय कितना है? 5400 रुपया दे रखा है क्या? व्यय, तो व्यय कौन सा है? 3। ये 5400 किसका मान है? 3 का। हमको निकालना क्या है? उसका मासिक आय। तो मासिक आय कितना है? 7 है, 7 यूनिट। ठीक है, तो ये जाएगा पूरा कितना बार में? 1800 बार में जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 124,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 7:5 है, और उनके खर्च का अनुपात कितना है? 3:2 है। जी, दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये बचाते हैं। कौन? ए और बी। तो ए की आय निकालना है आपको। ठीक है, तो हम ए की आय निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? इधर लिखेंगे ए और इधर लिखेंगे बी। ठीक है, और देखेंगे हम इनकम लिखेंगे। ठीक है, इनकम कितना? 7:5 में है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च कितना अनुपात में दे रखा है? 3:2 दे रखा है। और सेविंग कितने कर रहा है? दोनों 4,000 कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 4,000 और ये भी कितना है? 4,000 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसके बीच में हम डिफरेंस लेंगे। कौन सा? पहले क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके। ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस लेना है। तो 7 दूना 14 और 3 × 5 = 15। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट का होगा। कितना होगा? 1 यूनिट। फिर हम क्या करना है? उसके बाद करना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके उसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यानी 4×3 = 12,000 और ये कितना? 4×2 = 8,000, यानी 12,000 और 8,000 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 4,000। तो 1 यूनिट 4,000 के बराबर आ गया। ठीक है, 1 यूनिट। अब क्या कर रहा है कि कर रहा है कि ए की आई कितना था? ए की आई कितना है? 7 है। तो हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 28,000 इनकम होगा किसका? ए का। ऑप्शन नंबर ए ये रहा फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसको है ना एक और तरीका से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि इनकम कितने बराबर होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी। ठीक है, तो आय मतलब इनकम कितना है? ये 7 है और ये 5 है। ठीक है, उसके बाद खर्च कितना है? 3 है और ये 2 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। इसके बीच में कितना है? 2 का। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 6, मतलब 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 4। ठीक है, ये जिस टाइप से उसी टाइप से रहेगा। ठीक है, 7:5 7:5 7:5। ठीक है, ओ 2 से 2 4 6 2 4। ठीक है, यह आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके बीच में कितना डिफरेंस है? इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, एक बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद क्या आएगा? देखिए, अब सेविंग कितना आएगा? 7 में से 6 गया, 1 का सेविंग आएगा। इसमें से 5 में से 4 गया, 1 का सेविंग। मतलब दोनों क्या कर रहा है? दोनों क्या कर रहा है? देखो 4,000 रुपये बचा रहा है। दोनों प्रति माह, ए भी पर माह 4,000 रुपये बचा रहा है, बी भी 4,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे देखिए? ठीक है, यहाँ तो कितना इनकम आ गया? यहाँ कितना? 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना होगा? ए की आई निकालना है। ठीक है, तो ए की आई, तो दोनों देखिए दोनों निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों मिला कितना? दोनों मिला कितना? 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 8,000 हो जाएगा। दोनों मिला कितना? सेविंग है, सेविंग की बात कर रहा है, तो 2 1 + 1 कितना? 2 हो गया। ठीक है, और सब एक आई निकालता है। एक आई कितना है? 7 है। तो 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितने बार में जाएगा? 4,000 बार में जाएगा ना? 4 7 28। ये भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? 1 का ले सकते हैं। हमको 1 का निकालना है, तो 4,000 किसका लेंगे? 1 का लेंगे। तो 4,000 किसका मान है? 1 का है ना? एक का देखिए 1 कर रहा है, तो 1 का सेविंग कितना है? 1 है।
तो 4000 किसका वैल्यू है, एक का वैल्यू है। निकालना है कितना, इनकम निकालना है, एक है तो एक इनकम कितना है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28,000। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की व्यय और बचत, एक व्यक्ति की व्यय और बचत कितना है 4:3 के अनुपात में, उसकी बचत उसकी आय की कितना 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, और आय क्या रहती है, समान रहती है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कैसे इसको बनाएंगे, देखिए जो आप जानते हैं वैसे लिखना है आपको, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इनकम इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। तो उसका व्यय और बचत, तो व्यय कितना है, व्यय कितना है 4 है, और बचत कितना है 3 यूनिट है, ठीक है। 4 और 3 का रेशियो में, तो उसको यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इनकम कितना हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे, कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसकी बचत जो है 1/5 के बराबर बढ़ जा रही है, 1/5 के बराबर बढ़ जा रही है उसका बचत, ये उसका बचत है ना, उसका बचत किस अनुपात में बच रही है, उसकी आय, जो आय है मतलब 7 का 1/5 बढ़ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना लिखेंगे, इसका इनकम कितना है 7 है, 7 का कितना 1/5 बढ़ रही है। आप अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि 7/5 कहने का मतलब क्या है, डेसिमल में जाएगा, डेसिमल कितना होगा 1.4 आएगा। तो हम डेसिमल से बचने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 से गुना करेंगे, एक्स्ट्रा 5 से गुना कर किए तो हमको 5 से हर जगह गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा, ठीक है, कर दिए। अब कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना 7 आ जाएगा, हमें 7 बढ़ रहा है, प्लस कितना जाएगा 7, ये 15, अब 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए, ये तो ठीक है, आप समझ गए कि ये 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब ये कितना है 15, अब इनकम कितना होगा 35, तो 35 का कितना बढ़ रहा है 1/5 बढ़ रहा है, 1/5, 5 सकते 35 यानी 7 बढ़ रहा है, ठीक है। प्लस 7 करेंगे तो इधर 15 और 7 कितना 22, ठीक है। और कह रहा है कि उसका आय समान रहती है, यहाँ पे 35 जो दिख रहा है ना, 35 का 35 ही रह रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो बोल रहा है कि उसका व्यय और बचत का नया अनुपात, नया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। उसका बचत कितना है, उसका व्यय और बचत कितना, व्यय कितना है 13, बचत कितना है 22, तो अनुपात कौन सा हो जाएगा 13:22, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या आनंद और भरत के वार्षिक आय कितना 3:5 का अनुपात में है, ठीक है, और उनका वार्षिक व्यय कितना 1:3 का अनुपात में है। तो यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष का अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है तो भारत की वार्षिक आय क्या होगा, आपको निकालना है। पिछले क्वेश्चन जो किए थे उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आनंद और भारत, आनंद और भारत का बात करते हैं। तो इनकम यहाँ लिखेंगे, तो इनकम किस अनुपात में दिया है 3:5 का अनुपात में दिया है, उसका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना दिया है 1:3 का अनुपात में दिया है, ठीक है। तो और सेविंग कितना कर रहा है दोनों, देखिए प्रत्येक व्यक्ति मतलब आनंद और भरत वर्ष के अंत में कितना 10,000 रुपये का बचत कर रहा है, तो हम लिखेंगे इधर 10,000, दोनों कितना कर रहा है 10,000 कर रहा है, तो लिख देंगे। वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेंगे, 3 3 9 और 5, 9 में से 5 गया 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। और फिर यहाँ करते हैं तो एक 10,000 और ये 30,000, 30,000 में से 10,000 गया 20,000, 20,000, ठीक है। तो ये 4 से कितना मिल जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो बोला भारत की वार्षिक आय, तो भारत की वार्षिक आय कितना है 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये पहले 5 था 5,000 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25,000, ऑप्शन कौन सा नंबर, ठीक है।
ये देखिए अब क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर के आई का अनुपात कितना है, 10 12 9 का अनुपात में। उनके व्यय का अनुपात कितना है, 12 15 8 के अनुपात में। यदि क्यू अपनी आई का कितना 25% भाग बचाता है तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे इधर पी, इधर क्यू, इधर आर लिखेंगे, ठीक है। तो उसका आई का बात कर रहा है तो इधर आई लिखेंगे। आई कितना 10 12 9, फिर उसका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना 12 15 8 है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, 25%। तो हम 25% का मतलब क्या होता है, भिन्न में चेंज करेंगे तो 25 होगा 100, ठीक है। यानी क्यू अपनी आय का 25% है। क्यू का आय किधर है, ये 12, क्यू का 12 यानी 12 का ये भाग बचाता है, ठीक है, बचाता है। तो अभी कौन सा बात हो रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो आपको पता है 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। इतना भाग बचाता है मतलब 4 उसका इनकम है, 1 बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना, 3 का खर्च कर रहा है और 4 उसका इनकम है, ठीक है। कितना आएगा 3/4। तो ये देखिए ये जो है क्यू अपने आय का 25% बचाता है। तो इतना तो समझ गए आप। उसके बाद क्या करना है कि क्यू अपनी आय, देखिए क्यू का आय, तो ये जो है क्यू का इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे हम, दोनों को इक्वल मतलब बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जाएगा ये जो क्या क्या था एक्सपेंडिचर में जाएगा, या किस में जाएगा, इनकम में जाएगा। तो सबसे पहले क्यू की बात बोल रहा है ना, क्यू का तो हम क्यू का क्या करेंगे, मतलब कि बैलेंस करेंगे। तो आपको पता है कि ये 12 और 15 का बैलेंस कैसे करेंगे। तो 12 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 12 25 60 और 15 चौका 60, यानी ऊपर 5 और नीचे 4 से, ठीक है। ऊपर 5 और नीचे 4 से करा दिया, ठीक है। अब बैलेंस हो गया और कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, आप नीचे देख रहे हैं कि 3/4 है। तो 3 क्या था उसका एक्सपेंडिचर, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसका इनकम कितना है 4 से, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखिए अब क्या क्या बनेगा। अब जो नया इनकम बनेगा उसको जनरेट करते हैं। आई इक्वल टू कितना जाएगा, ये 20 है, 20 ढाई 200, ठीक है। उसके बाद 20 12 20 12 180, ठीक है। 20 9 20 मार्जिन 24 12 240, ये कितना जाएगा 240। ये 20 9 180, यहाँ कितना जाएगा 180 आएगा। ये कितना 12 12 बढ़िया 144 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 15 180 आएगा, ये 180 आता है। और 12 में 8 12 8 96, ठीक है। और ये क्या एक्सपेंडिचर। अब इसका सेविंग निकालना है। तो सेविंग कितना आएगा, ये 44, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। या अभी कितना देगा, अगर 44 एक और कर सकते हैं, 44 को क्या कर सकते, क्या करेंगे 100 बनाएंगे। तो 6 4 10 या 5 5 5 10, कितना जाएगा 56। ये 240 से 3 80, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 200, और 40 से ऊपर है तो कितना जाएगा 60। ये 96 नीचे, तो 96 में 4 जोड़ेंगे 100, और ऊपर कितना 80, 80 4 84, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 से हम कट कर देंगे तो कितना जाएगा 14 बार में, ये 15 बार में, 21 चौका 84, ये यानी 14 15 21 के अनुपात में, ठीक है। 14 15 21 किधर है, 14 15 21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी मेथड होता है बनाने के लिए, ठीक है ना। एक और मेथड होता है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो उसको भी बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें किस टाइप से लिखेंगे, जैसे कि हम इनकम की बात करेंगे तो आपको पता है कि इनकम यहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको पता है,
इधर पी लिखेंगे, इधर क्यू लिखेंगे, इधर आर लिखेंगे, ठीक है। तो इनकम कितना है इसका आपको पता है कि 10 है, इससे कितना 12 है, इससे कितना 9 है, ठीक है, इधर लिख दिया आपने। उसके बाद उसका व्यय कितना है, 12 है, 15 है और 8 है। अब करा जाए क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, बचा रहा है, ठीक है। तो क्यू अपनी आय, तो क्यू का आय कितना, यहाँ 12 है, ठीक है। तो क्यू का आय कितना है 12 है। आपको पता है 25% भाग बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा। देखिए परसेंट की बात करता है तो 100% के तक क्या होता है उसका इनकम होता है, इसमें 25% भाग बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, 75% खर्च करेगा। 75% का मतलब 75/100, तो 25 से 75, 25 100 का 100, 4 के 12, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको है ना, इसको शायद थोड़ा इधर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। कितना आ गया उसका, ये आया था खर्च कितना 9 आया था। अब बताइए 15 से क्या बन गया, 9 बन गया, तो 15 से 9 कैसे बनेगा, तो इसको ठीक है, इधर 1 यूनिट करेंगे तो कितना आएगा 9/15, तो 3×3 = 9, 3/5 कितना है 3/5, यानी 15 में 3/5 से क्या किए गुना किया तो कितना जाकर क्या बना 9 बना, 5×3 = 15 और 3×3 = 9, समझ गए ना। ये कितना बना 9 बना, ठीक है। 3/5 से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, किस में एक्सपेंडिचर में। तो 12 है और 12 से 3/5 करेंगे तो 12×3 = 36, यानी 36 आएगा, नीचे 5 आएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना है 36 दूना 72, और जब 5 डिवाइड करते हैं तो 36 का डबल करते हैं और एक डिसिमल से पहले, एक अंक से पहले क्या करते हैं डिसिमल लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा 7.2, ये 7.2 ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचा 8 बचा, तो 8 है कितना करेंगे 3/5 करेंगे तो 8 से का 24, 24/5, फिर 24 का डबल 48, 48 लेकर 5 से डिवाइड करें तो एक दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8, ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद क्या करना है कि देखिए ये कौन सा है, ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया नया वाला, ठीक है। ये 75%, इसमें जो 25% भाग बचा रहा था 75% खर्च कर रहा है, तो 75% खर्च करने के बाद ये सब क्या आएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सेविंग कैसे निकलेगा, अब सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब सेविंग निकालने क्या करेंगे, अब 10 में से क्या करेंगे ये इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये कितना आएगा 8 8 2 10, 2.8 आएगा। ये कितना आएगा 9 3 12, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, फिर इसको उठाकर फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आया था 2.8 आया था, ये 3 आया था, ये कितना आएगा 8 2 10, 5 आ गया, 5 4 9, ठीक है, इतना। अब सेविंग कितना आ गया आपका आ रहा है 2.8 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 4.1 आ रहा है। अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, इधर डेसिमल हटाएंगे, इधर डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बना 28 बना, कितना बना 30 बना, कितना बना 42 बना, ठीक है। तो अगर इसका हम रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड किए 14 15 21 2 42, ठीक है, 14 15 21, इन ऑप्शन नंबर बी नंबर भी सही आ रहा है इससे, ठीक है ना। ये रहा सेकेंड मेथड। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी और क्यू का कुल वेतन कितना है, इतना है। पी और क्यू अपने वेतन के क्रम से 60% 40% भाग बचाते हैं, यदि उनके व्यय कितना है, व्यय समान है, तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात कितना है। इसको है ना हम लोग बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इनकम जब भी परसेंट की बात हो रहा है तो इनकम कितना का होगा, इनकम अपने आप में 100% का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है यहाँ पे इनकम होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब व्यय मतलब खर्च, यहाँ क्या होता है सेविंग होता है। तो कितना जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए पी के लिए, इसको है ना इधर लिखते हैं,
ठीक है। अब कितना पी की बात कर रहे हैं, पी का, तो पी क्या कर रहा है, 60% बचा रहा है, यानी 60% बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा, 40%। ठीक है। अब क्यू की बात करते हैं, तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू का भी कितना है, 100 है, क्या कर रहा है, 40% भाग बचा रहा है, 40% भाग बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा, 60%। अब कह रहा है कि उसका व्यय कितना है, व्यय समान है, व्यय समान है मतलब ये जो है समान है, तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसमें करेंगे किस से, 4×3 = 12, यानी 3 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 60 दूना 120, यानी ऊपर 3 से और नीचे 2 से, तो ऊपर 3 से नीचे 2 से, ऊपर 3 से, ऊपर 3 से नीचे 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा, नया वाला कितना आएगा, 300, 300 हो जाएगा इनकम। ये कितना, 4×3 = 12 जाएगा, ये कितना, 6×3 = 18, 180 जाएगा, ये कितना जाएगा, 200 हो जाएगा इनकम, और ये कितना जाएगा, 60×2 120 हो जाएगा, ये कितना, 4×2 8 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको हटा दूँ ऊपर वाला को, इसको हटा के, ठीक है, अब इसको, ठीक है ना, अब इसको रख देता हूँ ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या पी और क्यू का कुल वेतन, पी और क्यू का कुल वेतन कितना है, 6,60,000, तो 6,00,000, बस सॉरी 6,40,000, 1 2 3 4। ठीक है, ये कुल वेतन है पी और क्यू का, तो पी और क्यू का कुल वेतन कितना है, दोनों मिलाकर 500 हो जाएगा, 300 नीचे 200, कितना जाएगा, 500, तो ये पूरा 500 का वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, ये तो पूरा का आ गया। अब क्या कर रहा है, पी का वेतन निकालने के लिए क्या करेगा, पी का वेतन कितना है, 300, तो 300 से हम गुना करेंगे। ठीक है। फिर क्या करेगा, क्यू का वेतन निकालेंगे, तो क्यू का वेतन कितना है, 200, तो फिर हम 200 से गुना करेंगे, तो हम बारी बारी से गुना करके हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम 300 से कर लेते हैं, 300, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये कितने से जाएगा, अगर ये काम करते हैं आप, अगर 6 4 1 2 3 4, ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, पूरा बार में, ये 5 से कितना बार में जाएगा, 1 2 8 000। ठीक है, ये इतना बार में जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 1,28,000, ठीक है, 000। ठीक है, और गुना करते हैं तो कितना जाएगा, ये आपका आएगा 3,8,4,000। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर वही कीजिएगा, ये 6,40,000 जो दे रखा था आपका। ठीक है, 6,40,000 दे रखा था, किसका मान था, पूरा 500 का था, हमको निकालना। ये था पी का, ये था क्यू का। ठीक है, तो क्यू कितना है, 200, 200 है यहाँ पे, तो 200। ठीक है, तो ये डबल जीरो खत्म, ये कितना बार में जाएगा, फिर वही इतना बार में, 128,000। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 256,000। ठीक है, और पी और क्यू का क्या कर रहा है, देख सकते हैं, पी और क्यू का वेतन का अनुपात कर रहा है, तो वेतन का अनुपात, वेतन तो हम निकाल लिए, वो अनुपात बस करना है, अनुपात तो हम कर ही सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो यहीं पे कट कर दीजिए, 3 0 खत्म। ठीक है, 384 अनुपात 256। अगर करते हैं किससे, 4 से, तो 4×9 = 36, 4×9 = 36, 2 24, 4×4 = 24, 4×4 = 24। ठीक है, 4×4 = 24 और 4×4 = 16। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे किसे, 4 से, 24×4 = 96, ये कितना, 4×16 = 64, और फिर कैसे 8 से करते हैं, 8 से 24, 8×2 = 16, 3:2, 3:2 की तरह, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा बेसिक वाला, बेसिक वाला देख रहे हैं कितना लॉन्ग जा रहा है, तो इसको हटाएंगे, बेसिक वाला हटाएंगे हम। ठीक है, और चलते हैं शॉर्टकट में।
शॉर्टकट में क्या करना है आपको, देखिए एक चीज़ पर ध्यान वाली बात है, उनकी व्यय क्या है, समान है। ये व्यय समान है, ठीक है, तो हम इसको कैसे शॉर्टकट में लपेटेंगे। ठीक है, पी और क्यू का वेतन इतना इतना है, तो उसका कोई वैल्यू, उसका कोई मतलब ही नहीं। जब इसमें है ना, देखिए रेशियो में दिया है वैल्यू, रेशियो में है, तो हमको इजेक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, पी और क्यू का वेतन क्या है, देखिए एक्सपेंडिचर, यानी पी का एक्सपेंडिचर, क्यू का एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च, दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तब को पता है कि पी 60% बचा रहा है, तो 40% क्या करेगा, 40% खर्च करेगा। क्यू 40% बचा रहा था, खर्च कितना करेगा, 60% खर्च करेगा। ठीक है, तो क्यू पी कितना करेगा, 40 करेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लिख देता हूँ। अब क्या है, क्यू कितना करेगा, 60% खर्च करेगा। ठीक है, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, और परसेंट से परसेंट खत्म, इधर परसेंट आएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, कितना आएगा, 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से p और q का जब रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ये इसे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर, आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें पी और क्यू का कुल वेतन इतना है। ठीक है ना, पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः इतना 1% इतना बचाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। पी का व्यय क्यू के व्यय का कितना है, 1.5 गुना है, तो पी के वेतन क्यू के वेतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकलना है। तो वो भी अब किस में दिया है, रेशियो में दिया है। जब रेशियो में दिएगा तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी का व्यय, यहाँ देखिए पी का व्यय जो व्यय है वह किसका है, क्यू का व्यय कितना, 1.5 है। आप यहाँ देख सकते हैं 64% क्या कर रहा है, पी बचा रहा है। पी कितना बचा रहा है, 64% बचा रहा था। खर्च कितना करेगा, 6 4 10, 70 हो गया, 70 3 100। ठीक है, क्यू कितना, 44 को 100 बनाएंगे। ठीक है, या 100 में से क्या कीजिएगा, 44 को हटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्सपेंडिचर मिलेगा, एक्सपेंडिचर। तो कितना आ जाएगा, 6, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करें, 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना आएगा। ठीक है ना, 1.5 गुना आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से कट कर दे, 4 9 36, 14 चौका 56। ठीक है ना, तो ये आएगा 9, पी इक्वल टू कितना जाएगा, 14, क्यू आ जाएगा, ये 15 ना, 1.5 पे, तो 15/10 लिखेंगे, क्या लिखते हैं, 5 तिहाई 15 कर लेंगे, 5 दूना 10 कर लेंगे, 2 से 14 कर लेंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना गया, 3p आ गया, उसके बाद 7q आ गया। तो हम रेशियो लेंगे p और q का, तो कितना जाएगा, 7 और 3। ठीक है, तो कितना है, पी और क्यू का अनुपात कितना है, 7:3। ठीक है, कितना है, 7:3। तो 7:3 किधर है, 7:3 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, एक कर्मचारी की मासिक आय कितना, 26,500 रुपये थी, उसका मासिक व्यय कितना, 22,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ गई, उसका व्यय कितना, 15% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आपको पता है। ठीक है, इनकम कितना है, अगर हम 0 से 0 हटा दो, चरण दीजिए, 26 है और 500 इनकम हो गया। तो मासिक व्यय कितना, उसका खर्च कितना, 22,000। तो सेविंग कितना आ जाएगा, ये कितना, 26,000 है और इधर 22,000 है, 26,500 यानी 4,000, 22 4 24 और 5 कितना आ जाएगा, 4500। अब क्या कह रहा है कि इसकी आय 20% से बढ़ जाएगी। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है भिन्न में, 1/5। 20% का मतलब 1/5 अब बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए 5 था, 1 बढ़ गया, तो कितना से बढ़ा, 6/5 से बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, जो 26,500 है,
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से। तो 5 से कितना जाएगा 5 से 25, 5 3 15, 00, 6 का 18, 1, 6 5 30, 1 31 यानी 00। तो कितना से बढ़ गया इसका इनकम 31800 से बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसका व्यय, ठीक है, उसका व्यय कितना 15% बढ़ गया। तो व्यय कितना 22,000 व्यय उसका खर्च है 15%। 15% का मतलब क्या होता है 5 3 15 5 20 है। ठीक है, बढ़ रहा है। पहले 20 था 3 बढ़ गया, पहले 20 था 3 बढ़ गया मतलब 23 हो गया। तो ये कितना बार में 0 0 खत्म, ये कितना 11, ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 2 और 00 यानी 25,300। ये कितना जाएगा 25,300। ठीक है, इतना से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया उसका। तो सेविंग कितना जाएगा देखिए 800 इधर है और 500 इधर है, तो कितना और 800 इधर और 300 इधर, तो कितना 500 हो जाएगा। इधर कितना 25, इधर 31, यानी 6। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करा उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, उसको बचत में कितना बढ़ रहा है बचत में वो आपको परसेंट निकालना है, कितना परसेंट। तो आप देख सकते हैं पहले 4500 था, अब कितना हो गया 6500। ठीक है, तो 500 खत्म हो गया, कितना का बढ़ा 2000 का बढ़ोतरी हो रहा है। 2000 का इंक्रीज कर गया किसके ऊपर 4500 के ऊपर। निकालना है क्या परसेंटेज, तो 100% का निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 00 खत्म। अगर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500 का 20 यानी पूरा 400 बार में जाएगा। ये कितने बार में 5 से 9 बार में आया। कितना कितना आया ऊपर 400 आया, नीचे कितना 9 आया परसेंट। और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे 9 आएगा, 9 चौका 36, फिर 40 बार 9 चौका 36 और 4 40 यानी 44 से 4/9%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही 44 से 4/9, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है अविनाश का मासिक आय कितना है 50,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय कितना है 18,000 रुपये है। राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपये है और उसका मासिक व्यय कितना है 24,000 रुपये है। राधा की बचत अविनाश की बचत। ठीक है, आपको उसका अनुपात निकालना है। तो जो दिया है पहले उसका हम बात कर लेते हैं। इधर लिखेंगे अविनाश, ठीक है, इधर लिखेंगे राधा। उसका वेतन अविनाश का वेतन कितना है 50,000 और उसका व्यय कितना है 18,000। इधर इनकम, इधर व्यय मतलब खर्च। तो कितना आ गया, ये काम करते हैं ना, इसका 3 जीरो ख़त्म कर देते हैं आसान करने के लिए। ठीक है, 3 जीरो ख़त्म कर दिया। अब कितना 50 आया, इनकम 50 है अविनाश का और खर्च कितना 18 है। और राधा का आवाज़ कितना, अच्छा इधर भी है। ठीक है, इधर भी खत्म करेंगे सब में। तो राधा का वेतन कितना है 60 है। ठीक है, खर्च कितना है, खर्च कितना है 24 है। ठीक है, तो बचत कितना आएगा 18 2 20 30 50 और ये कितना 24 6 30 30 30 60 36। ये क्या आ गया आपका सेविंग आ गया, सेविंग का अनुपात। ठीक है, तो किसे कटेंगे 4 से, 4 4 बटा 32 4 9 36। ठीक है, ये तो बचत आ गया आपका। ये क्या चीज़ है बचत है मतलब सेविंग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करा राधा की बचत, तो राधा की बचत कितना 9 है और अविनाश की बचत 8 है, ये 9/8। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी का मासिक आय कितना 2 अनुपात 9 अनुपात 3 के अनुपात में। ठीक है, और उनके खर्च भी कितने 3 अनुपात 9 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी, तो ए बी और सी की बचत क्रम से किस अनुपात में होगी ये निकालना है आपको। ए बी और सी की जो बचत हुई है वो किस अनुपात में होगी ये आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे ए बी सी की मासिक आय, तो हम क्या करते हैं ना यहाँ लिखते हैं ए, इधर लिखेंगे बी, इधर लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे इनकम। ठीक है, तो इनकम किस अनुपात में है 2 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात में। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च भी किस अनुपात में 3 अनुपात 9 अनुपात 5 के अनुपात में। ठीक है, अब कह रहा है कि ए की बचत, अब ए की जो यहाँ पर बचत आएगा
उसकी आय मतलब जो 2 है 1 या उसकी आधी, 2 का आधा मतलब क्या, 2 का आधा 1। आप देख सकते हैं 2 का आधा 1 तो कर दिए, ये 2 का आधा 1 हो गया। लेकिन एक ये क्या सेविंग आएगा, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलाया कितना होता है, इनकम होता है। 2 के इक्वल है नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम अगर यहाँ 4 करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 2, इसका तब 4 का था कितना हो जाएगा 2, फिर 3 और 2 मिलाकर 5, यहाँ पर 5 हो रहा है, इनकम 5 आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अब सोचिए क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6, 6 का था 3 और दोनों मिला कितना होगा 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में करेंगे, पूरा में करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई करिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। करने के बाद क्या आएगा, ए का सेविंग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 27, 27 में से 9 गया कितना आ जाएगा 18। ये कितना 9 में से 5 गया 4, यानी 3 18 4, 3 18 4 के द्वारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4 अनुपात ए और बी का कितना अनुपात 4 अनुपात 3 है। ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4 अनुपात 3 है। ए का व्यय है उसकी आय का कितना है 5/12 है, और बी का जो व्यय है उसकी आय का कितना है 7/15 है। तो उनके व्यय का अंतर कितना है 4500 है। तो बी का आय निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो जो दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं, ए और बी का आय। तो हम क्या क्या करते हैं कि ए क्या करते हैं, इधर ए लिखते हैं, ठीक है, इधर हम बी लिखते हैं, ठीक है। उसका इनकम लिखते हैं, इनकम कितना आ जाएगा, इनकम 4 है और 3 है, ठीक है। और इसका एक्सपेंडिचर मतलब व्यय कितना है, व्यय कितना, देखो जो व्यय है वो एग्जैक्ट रेशियो में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया तो हम रेशियो में कैसे लाएंगे। उसको क्या मेंशन किया, क्या बताया है, जो ए का व्यय आएगा खर्च आएगा, ए का व्यय व्यय मतलब खर्च, जो खर्च आएगा उसकी आय का 5/12 है। तो आय कितना है, ए का 4 है, 4 का कितना है 5/12 है, 5/12, ठीक है। तो उसका व्यय यहाँ जो आएगा इसका करना पड़ेगा, ठीक है। ए का जो व्यय है उसका आय का 5/12 है, ठीक है। तो 4 से 12 करेगा 3, आप देख रहे हैं ना कि 5/3 आ रहा है। फिर क्या करेगा डेसिमल में दशमलव में ले जाएगा, तो आपको दशमलव से बचना है। तो क्या करेगा 3 से अगर गुना कर देंगे 3 से, तो 3 3 खत्म, तो 5 जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कर देते हैं। इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको 3 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए जो बी का व्यय है, तो बी का व्यय क्या है उसकी आय क्या है, मैंने बी का ही आय का क्या है, तो बी का पहला आय कितना था 3 ही था, तो 3 का कितना 60/7/15, 3 5 से 15। अब यहाँ क्या करा 5 का डिस्टार्टिंग कर रहे हैं, तो 5 को उठाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 से हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जाकर पूरा बैलेंस हुआ, अब आपको दिक्कत नहीं होगी निकालने में, ठीक है। देखिए अब क्या करा, अब जो एक्सपेंडिचर ए का एक्सपेंडिचर मतलब व्यय आएगा, उसकी आय का 5/12, तो आय कितना है 5 का 20, 20 और 20 थे 60, इसको हटा के हम 60 लिख ले पूरा, इसको 60 लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 3 9 9 5 45, इसको हटा के क्या लिखते हैं 45 लिख जाता हूँ, ठीक है, इसको 45 लिख जाता हूँ। अब उसका व्यय उसकी आय का 5/12, तो 60 है, 60 का 5/12, 12 × 60 25 यानी 25 आएगा। ये कितना आएगा बी का एक्सपेंडिचर, और आय उसका आय का 7/15, 5 3 3 7 21 इतना जाएगा, ठीक है। तो सेविंग कितना जाएगा, सेविंग कितना आएगा 25 और 5 30, 30 और 30 60, 21, ये कितना जाएगा 4, ये 2 24, ठीक है। हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं सॉरी, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि डिफरेंस किसका दिया बी आई का अंतर, इसका अंतर कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अब 4 यूनिट किसका मान, 4 यूनिट किसका है, जो बे का अंतर कितना है 4500 है, ठीक है। और 4500 है किसका वैल्यू है 4 का, हमको निकालना क्या है बी की आय, तो बी की आय कितना है 45, तो 45 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, और 4 से करेंगे तो कितना 4 44, कितना में 10 4 दूनी 8,
4 25 20, ठीक है। या अब फिर क्या करेंगे, अब 45 में गुना करेंगे, ठीक है। किस में, 11 2 5 गुने 4 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 कीजिए, 5 से करते हैं तो 50 25, 5 दूना 10 2 12, 1 11 50 55, 1 56 आएगा, ठीक है। फिर 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 25 4 25 20, 4 दूना 8 10 1 4 11 44 44 1 45, यानी ये 25 हो जाएगा, ये 6 आएगा, ये 0, ये कितना आएगा पूरा 50 625, कितना आएगा 50 625। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 50, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करा, ए की आय बी की आय का कितना है 2:3 है, ए की जो आय है बी की आय का कितना है 2:3 है। ए का जो व्यय है बी के व्यय कितना 3/4 है। यदि बी की आय का कितना 1/3 है तो ए का व्यय का बराबर है, ठीक है। ए की आय कितना है बी की आय का 2/3 है, ए का व्यय कितना बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से अनुपात कितना होगा, आपको ये निकालना है। देखिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ए की जो अब ए का इनकम होगा, ए का इनकम होगा वो बी की इनकम का 2/3, यानी ए बटा बी निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट में है ना 2, ये किसका है ए का, ए किसका है 2, 3 किसका है बी का, ए किसका 2, बी कौन सा है 3, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि इनकम, तो ये तो कौन सा है ए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे इनकम, ठीक है ना। तो इनकम कितना, ए का इनकम कितना हो जाएगा 2, बी का इनकम 3, ठीक है। खर्च की बात करेंगे एक्सपेंडिचर का, तो ए का व्यय बी का व्यय कितना 3/4 है, तो ए का व्यय कितना हो जाएगा 3, बी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई डाउट। अब क्या करेंगे, अब बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, ठीक है ना। इसको हम अलग से लिखेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि बी की आय तो बी की आय कितना है, बी की आय 3 है, तो क्या करेंगे, बी की आय ना तो कितना है 3, तो लिखेंगे 3b, चाहे यहाँ कर लीजिए, बी की आय 3 है, 3 का 1/3 जो किसके बराबर है ए के व्यय के बराबर है, तो ये है ए का व्यय कितना है 3, तो 3, तो कितना जाएगा 3 से 3 खत्म, कितना आएगा सिर्फ बी आएगा, ये कितना आएगा 3a आएगा, ठीक है। अगर हम रेशियो लेंगे a/b करेंगे तो कितना जाएगा 1/3। अब कहने का मतलब क्या है कि ए की कौन था भाई, ए किसका साथ था व्यय, मतलब व्यय, अब ये 1 एक्सपेंडिचर था और बी क्या था बी की आय, तो ये इनकम था। तो हम इनकम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपेंडिचर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो बी इनकम में 3 से, तो इनकम किधर है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेंडिचर में 1 से, तो 1 से इसमें करेंगे क्या वही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सेविंग निकालेंगे, तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। तो क्या बोल रहा था ए की बचत बी की बचत का अनुपात है, तो कितना आएगा 3:5 आएगा, कितना आएगा 3:5, 3:5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या कर रहा है कि दीपक अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, दीपक अपनी आय का क्या करता है 75% भाग खर्च करता है, जबकि किरण है अपनी आय का 80% भाग खर्च करती है। तो दोनों में से प्रत्येक 75 रुपये बचाते हैं, कितना 75 रुपये बचाते हैं। संजय की आय दीपक और किरण की आय के योगफल का 1/3, यदि संजय अपनी आय का 7/9 भाग खर्च करता है तो उसकी बचत कितना होगा। देखिए दीपक है 75% भाग अपना खर्च कर रहा है, ठीक है ना, और किरण एक लड़की है वो कितना कर रहा है 80% भाग अपना खर्च कर रही है। तो दोनों खर्च करने के बाद दोनों दीपक और किरण कितना बचा रहा है 7500 रुपये बचा रहा है दोनों, ठीक है। इतना यहाँ तक बात होगा। उसके बाद संजय इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो संजय की जो आय है वह दीपक और किरण की जो आय का योगफल है उसका 1/3, समझ गए।
यहाँ एक तय करने के बाद फिर क्या कर रहा है, संजय अपनी आय का, जितने भी संजय अपने आय बना रहा है उसका 7/9 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत क्या होगा। तो सबसे पहले हम दीपक और किरण की बात करते हैं, ठीक है। दीपक और किरण की बात करते हैं। दीपक और किरण की बात करें तो 75% भाग खर्च करता है, ठीक है ना। तो 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 को पता है, 25×75, 25×100, ये आपका होता है इनकम। ये जो क्या खर्च की बात कर रहे हैं तो ये कितना आता है, खर्च का आता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, समझ गया ना। तो इनकम कितना, चार चार आएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ एक्सपेंडिचर लिख लेता हूँ, सॉरी इनकम, और यहाँ एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब बात करते हैं किरण की। तो किरण 80% भाग खर्च करती है। तो 80% का मतलब 80/100, तो 20×4 = 80, 20×5 = 100, ठीक है। तो ये कितना इनकम आ जाएगा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा, किसका, किरण का। तो किरण जो है उसकी इनकम कितना है, 5 है, 5 का रेशियो है, और 4 उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इतना तो समझ गए। दोनों में से प्रत्येक इतना इतना रुपये बचाते हैं, कितना, 7500 रुपये बचाते हैं। सेविंग कितने करे, यहाँ पर सेविंग कितना कर रहा है सब दोनों मिला कर, 7500 कर रहा है सब, दोनों मिला कर 7500 सेविंग कर रहा है सब, ठीक है। तो वही मेथड लगाएगा कौन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लीजिए, 4×4 = 16, 5×3 = 15, कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा, ठीक है। डिफरेंस ले लिया तो 1 यूनिट। फिर इसमें करते हैं कौन, इसमें तो क्या करेंगे, इसमें दोनों में 75 है ना, 75 कॉमन आ जाएगा, कैसे, जैसे कि 3 इंटू इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, ए गुना, ठीक है, फिर माइनस इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है ना। चाहे दोनों सेम है ना, तो इसको ही ए लेंगे, ठीक है ना, इसको ए ले लेते हैं। तो फिर कितना है, ए गुना कितना है, 4 आएगा ना। तो एक कॉमन है तो ये हम निकाल लेते हैं बाहर, तो कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, यानी 4 में से 3 जाएगा कितना, 1 आएगा, ठीक। इस प्रकार क्या करेंगे हम, 7500 क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितना जाएगा, 1 का, तो 1 का जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, तो कितना जाएगा, ये वो इतनी आ जाएगा, 7500 हो जाएगा, ठीक है, 7500। अब क्या बोल रहा है कि संजय की आय और जो संजय की आय निकलेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, दीपक और किरण की आय का योगफल, ठीक है। दीपक और किरण, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 7500। तो किरण और दीपक का जो इनकम है वो कितना है, 4 और 5 6, ठीक है ना। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 यूनिट का कितना, 9 यूनिट आएगा, दोनों का योगफल कितना जाएगा, 7500 × 9, ठीक है ना। एक यूनिट कितना था, 7500, और दोनों का इनकम जोड़ दिया, दीपक और किरण का इनकम कितना हो गया, आप देख सकते हैं कि दीपक और किरण का इनकम कितना है, 4 और 5 है ना, ठीक है। तो ये योगफल, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, दीपक और किरण की आय का योगफल। तो एक यूनिट कितना बैठा था, 7500 था, तो दोनों का इनकम कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, तो 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 9 यूनिट, ठीक है ना, 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट, 9 यूनिट करने के बाद ये तो आपका इनकम हो गया, यहाँ तक आप पहुँच गए। उसके बाद इनकम का क्या, 1/3, तो हम क्या करेंगे, 1/3, अब इसका 1/3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 1/3 करेंगे, 1/3 कर दिया। अब फिर क्या कर रहा है, उसका बचत निकालना है, लेकिन खर्च क्या कर रहा है, 7/9, 7/9 खर्च कर रहा है, 7/9 खर्च कर रहा है। तो ये जो होता है उसका इनकम होता है, समझ गए ना। ये 7 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर रहा है। 9 इनकम था, 7 खर्च कर रहा था, बचाया कितना, 2/9 बचाएगा, तो 2/9 बचाएगा। तो ये 9 से 9 खत्म, ठीक है। ये 3 से 2500 बार में 2500, समझ गया, और ऊपर 2, तो कितना जाएगा, कितना आंसर आएगा, ऊपर 2500 गुना 2 कितना जाएगा, 5000, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात कितना 5:4 था। 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 थे, व्यक्तिगत आय। यदि वर्ष 2021 में ए और बी का कुल आय कितना इतना था, तो 2021 में बी की आय कितनी थी, 2021 में बी की आय कितनी थी, ये आपको निकालना है। देखिए जो दे रखा है ना उसको पहले हम लिख लेते हैं, क्या ए और बी। सबसे पहले 2020 की बात करते हैं, और क्या इनकम की बात करते हैं भाई, इनकम है ना, इनका इनकम का अनुपात है किसका, ए और बी का। तो हम यहाँ लिखते हैं ए लिखते हैं और इधर लिखते हैं बी लिखते हैं, कोई डाउट। और यहाँ इनकम का बात करते हैं, इनकम का बात करते हैं तो किस अनुपात में ए और बी का 5:4 का अनुपात में दे रखा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब ये किसका बात है भाई, 2020 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 2021 का बात क्या हो रहा है, 2021 में जो आएगा और उनका व्यक्तिगत आय का अनुपात क्या है, व्यक्तिगत आय। 2021 का जो इनकम आ रहा है कैसे निकलेगा, देखिए पहले 2020 में कितना था, 2020 में 5 था। और 2021 में क्या है, 21 में 4 से 5 हो गया, 2021 में 4 से 5 हो गया। तो 5 किसका बराबर, 4 का, यानी 4 पुराना वाला है और 5 नया वाला है। तो ये जो 5 है वो किसका वैल्यू है, 4 का, और निकालना है किसका, 5 का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको 5 को 5 लिख देंगे। और ये कितना है, 4/5 है ना, हम उसको पॉजिटिव मतलब कि उल्टा लिख देंगे। पहले 4 है उसके बाद 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से कर देंगे उसके बाद हम 4 से कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब पहले कितना था, इसमें 4 था, 2 से 3 हो गया, तो 4 किसका है, 2 का था। नया कौन सा हो गया, 3 हो गया, तो कितना 2 4 2 3 6, ये कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/4, इसको 25/4 हम लिख सकते हैं, कितना 25/4 लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसको ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले 25 आ जाएगा और ये चल जाएगा यहाँ, ठीक है ना, यहाँ चल जाएगा, कितना आ जाएगा 24, इसका चौका 24, ठीक है। देखिए एक बात और, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, अगर 2021 की बात कर रहे हैं तो 2021 में हम लोग इसमें काम चल जाएगा। लेकिन अगर 2021 को 2020 से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि इसका इनकम और इसका इनकम पूछ लेगा ऐड करने के लिए, तो फिर हमको ऊपर वाला को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें बैलेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2021 की बात कर रहा है तो 20 से मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है ना, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि उनकी ए और बी कुल आय कितना है, इतना, तो कितना 705,600, ये कुल आय। तो कुल आय कितना है 25 और ये 24, कितना हो जाएगा 5 4 9 49 का वैल्यू, ठीक है, समझ गए। 2021 में बी की आय, 2021 में बी की आय कितनी है, कितना 24, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लीजिएगा कितना 24, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, कर लीजिए कैलकुलेट, 705,600/49, इसको अगर डिवाइड कराते तो कितना आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 00 आएगा। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 2 4, 3 आएगा, कितना ये आएगा 3 4 5, ठीक है, 600 कहाँ है, 34 56 00, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट है, इसमें समझने वाली बात है। पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात कितना 4:3 था पिछले वर्ष, और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय कितना 3:4 5:6। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितना इतना लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करें। देखिए 2020, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष बी की आय, देख रहे हैं ना, पिछले वर्ष को प्रेजेंट वर्ष की से रिलेट कर दे रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम, पहले ए और बी की बात कर लेते हैं, उसका इनकम कर लेते हैं किस में, पिछले वर्ष। चलिए हम कुछ कोई वर्ष मान ले लेते हैं, जैसे कि हम 2020 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या दिक्कत। तो ए और बी का कितना है 4:3 है, इसका इनकम है, ठीक है।
अब क्या कर रहा है कि उसका व्यक्तिगत आय कितना है, 3:4 है। 3:4 करने का मतलब है कि देखिए पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का कितना है, 3:4। कहने का मतलब था कि ये जो 4 है, ये 4 तो 4 था पहले 2020 में। तो 21 में क्या हो रहा है, 21 में जो हो रहा है ना 2003 से 4 हो, 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 जो है 4 में हो जा रहा है। तो 3 पुराना वाला है और 4 अभी वाला है। तो कितना 4 का 16/3 कितना आएगा, 16/3। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं। और अगर 21 की हम बात करें अपना मन से तो कितना देगा, इसको 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 4 लिख देते हैं, ठीक है 4 हो गया। अब ये 4, इसी 4 को यहाँ 4 लिखा, ठीक है 4 को। और ये जो 3/4 है ना, 3/4 है, 3/4 है, इसको जस्ट उल्टा कर लीजिए। पहले 4 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे कर दीजिए। उसी प्रकार जो 3 है ये वाला, उसको 3 लिख दीजिए, ठीक है। 3 लिखने के बाद क्या कीजिएगा, 5/6 है ना, 6/5 कीजिएगा, 6/5। तो ये कितना आएगा, 4 चौका 16/3, 16/3। ये कितना आएगा, 16/3। ये कितना आएगा, 18/5, 18/5, ठीक है ना। एक बात और, अब क्या करेंगे, देखिए उनके पिछले वर्ष 1 की आय और वर्तमान वर्ष में 2 की आय। तो पिछले वर्ष की बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को। अगर पिछले वर्ष को नहीं बात करता तो इसको हम छोड़ देते, बस इसी से काम चल जाता हमारा। लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम कितना 16/3 है तो क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम ले लें, कितना होगा 15 होगा। तो 15 से करेंगे तो कितना, 3×5 16×5 80, ठीक है हो जाएगा। ये कितना 18/5 है, और 15 से करेंगे तो 5×3 15, 18×3 14, ठीक है। 15 से गुना करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेके, किसका नीचे वाला कैल्शियम लेके 5 और 3 कैल्शियम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कौन सा करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 15 से, ठीक है। इसमें कितना करेंगे 15 से, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कितना से करना पड़ेगा, 15 से और 15 से, ठीक है ना। तो कितना आएगा, इसको अगर हम चेंज करके लिखते हैं, ये कितना देगा पूरा 60, अब कितना हो जाएगा पूरा 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 3×5 15, 5×3 15, यानी 16×5 ये कितना हो जाएगा पूरा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18×3 54, ये कितना हो जाएगा पूरा 54, ठीक है ना। और को राज्य यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितना है 24.12 लाख, 24.12 लाख है वर्तमान मतलब 2021 की बात कर रहे हैं। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना 8 8 5 13 और 4 कितना देगा 134 गुने, ठीक है। अब का क्या करा, अब क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए अब क्या कर रहा है कि पिछले वर्ष में 1 की आय, पिछले वर्ष में 1 की आय किधर है, इधर है, ठीक है। और वर्तमान वर्ष में 2 की आय, वर्तमान वर्ष में 2 की आय किधर है, 2 की आय इधर है, का योग मतलब सम पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 60 और 54 कितना हो जाएगा 6×5 11 114, ठीक है ना। ये डिसिमल हटेगा तो कितना 00 आएगा, ठीक है। अगर आप क्या कीजिएगा, अगर आप गुना कीजिएगा 24 बार है उसमें डिवाइड कीजिएगा 134 से, तो कितना आएगा, ये जाएगा पूरा 18 बार में, ठीक है। अब 18 में 114 से आप गुना कीजिएगा, 114 से कितना आएगा, ये आपका 2052 आएगा, ठीक है। और 00, ठीक है ना। 00 मतलब कितना आएगा 20.52, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट, ठीक है।